नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। प्रोग्राम है धर्म धरोहर संस्कृति और हमारे साथ मौजूद हैं वंदना जी। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। इस प्रोग्राम के अंदर आपने मुझे विशेष तौर पे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विभोर जी। आज हम आपको एक ऐसा मंत्र बताने जा रहे हैं जिसका 6 मिनट तक उच्चारण करने से आपके कई सारे रोग दूर हो जाएंगे। और ये मंत्र आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं से जरूर सुना होगा और डे टू डे लाइफ में ये जरूर सुनने को मिलता ही है कहीं ना कहीं से। क्या वाकई कोई ऐसा मंत्र है जिसके उच्चारण से सारे रोग दूर होते हैं? जी हाँ, ऐसा आपने अक्सर सुना होगा। वैसे आपने तुलसीदास जी का दोहा तो सुना ही होगा, एक घड़ी आधी घड़ी पुण्य आध, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। इसके अंदर भी आप देखिए कि एक घड़ी यानी कि 24 मिनट, 24 मिनट, आधी घड़ी यानी कि 12 मिनट, पुनि आध यानी कि फिर से उसका आधा 1/4 यानी कि इसका मतलब हुआ कि 6 मिनट। 6 मिनट तक अगर आप किसी भी चीज को जपते हैं तो उससे आपकी पीड़ा, आपका कष्ट दूर हो जाता है। और वो मंत्र है ओम। ओम एक ऐसा मंत्र है जिसके की कंपन से जिससे कि जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपके गले से, आपके कंठ से वाइब्रेशन पैदा होती है। वाइब्रेशन यानी कि कंपन पैदा होती है और उससे काफ़ी सारे रोग दूर होते हैं। और वो वाइब्रेशन आपके पूरे शरीर के अंदर जाती है और जब वो वाइब्रेशन पूरे शरीर में जाती है तो जितने रोग होते हैं उतने रोगों पर असर होता है, वो रोग दूर होने लगते हैं। ओम के उच्चारण से आपको अस्थमा, हृदय रोग, गले के रोग, ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो कि ठीक हो जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ओम का उच्चारण आप जब भी करें तो थोड़े से तेज स्वर में करें ताकि कंपन, वाइब्रेशन जो कि है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपके पूरे शरीर तक पहुंच जाए। ओम का उच्चारण कब करना है और कैसे करना है? ओम का उच्चारण अलग अलग तरीकों से, बीमारियों में अलग अलग तरीकों से किया जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको अस्थमा है तो अस्थमा में आपको ओम का उच्चारण दिन में 3 बार करना है और 6-6 मिनट करना है। यानी कि आप सवेरे 6 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद में दोपहर में 6 मिनट कर सकते हैं और शाम को 6 मिनट कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग रोगों में आपको अलग अलग टाइम उच्चारण करना है। अच्छा, इसके अंदर जो अस्थमा है वो आपका 6 महीने में ठीक होगा और 6 महीने में अस्थमा ही नहीं, जहाँ तक टीबी का सवाल है जिसे कि हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं, वो भी ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से ओम का उच्चारण किया जाता है अलग अलग टाइम में। अगर हम बात करें कि 1 महीने की, तो 1 महीने में अगर लगातार आप सुबह और शाम दोनों टाइम ओम का उच्चारण करते हैं तो उससे आपका रक्त परिसंचरण ठीक होता है, यानी आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, आपके दिमाग तक ऑक्सीजन सही तरीके से पहुंचती है। अगर 15 दिनों तक हम लगातार इसका उच्चारण करें तो क्या फर्क हमारी बॉडी में देखने को मिलता है? अगर आप 15 दिनों तक इसका उच्चारण सुबह और शाम 2 टाइम 6 मिनट तक करते हैं तो इससे एंजाइटी दूर होती है, घबराहट, बेचैनी दूर होती है, आपका स्ट्रेस कम होता है, आपका तनाव कम होता है, आप मानसिक अवसाद से बच जाते हैं, मस्तिष्क रोगों से बचते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं मस्तिष्क रोग इसको उच्चारण करने से। तो जब भी आपको टाइम मिले, 6 मिनट निकालना किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल माना कि भागती दौड़ती जिंदगी है, तो 6 मिनट आप निकाल करके ओम का उच्चारण तेज स्वर में कर सकते हैं ताकि वाइब्रेशन आपके पूरे शरीर में फैले और आप रोगों से दूर रहें। क्या साइंटिस्ट भी मानते हैं कि ओम के उच्चारण से बीमारियां दूर होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल, साइंटिस्ट मानते हैं। ऐसे कई शोध में सामने आया है कि वैज्ञानिकों ने माना है कि ओम के उच्चारण से काफ़ी बीमारियां दूर होती हैं। जैसे कि जब आप ओम का उच्चारण कर रहे होते हैं तो आपके जो गले की मांसपेशियां हैं उनमें वाइब्रेशन होता है तो वहाँ से कंठ मजबूत होता है, आपका स्वर साफ होता है, यानी कि आप जो बोल रहे हैं वो क्लियरली बोल पाते हैं। इसलिए ओम के उच्चारण से बेनिफिट होता ही होता है।
चाहे कुछ भी हो जाए, जब भी आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपका दिमाग एक अलग लेवल पे चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि दिमाग के अंदर जब वाइब्रेशन जाती है तो जितना भी आपका स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस दूर हो जाता है। जो मानसिक अवसाद है उससे आप धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको किसी भी तरीके का कोई रोग होने लगा है, कोई गांठ होने लगी है, तो वो भी डिसॉल्व होने लगती है, क्योंकि धीरे धीरे वाइब्रेशन पूरे शरीर में जाते हैं। तो इसलिए ओम का उच्चारण 6 मिनट तक करना बहुत ज़रूरी है। ये तो डॉक्टर अवधेश पांडे भी कहते हैं कि ओम के उच्चारण से कई सारे रोग हमारे शरीर के जो दूर हो जाते हैं। 1 महीने में इसका क्या फर्क पड़ता है, हमें ये भी बताइए। 1 महीने में 3 बार आप 6-6 मिनट अगर ओम का उच्चारण करते हैं, यानी कि एक दिन में 3 बार आप 6-6 मिनट ओम का उच्चारण 1 महीने तक अगर आप करते हैं, तो इससे आपका पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होते ही काफ़ी सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो 1 महीने कंटिन्यूस आपको करना है। इससे आंतों की बीमारी है, कब्ज है, कोई सी भी बीमारी है, सारी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी 1 महीने के अंदर अंदर। लेकिन ओम का उच्चारण आपको शांति से बिल्कुल ध्यान लगाकर करना है। ध्यान लगाने का मतलब ये है कि आपको चाहे मर्जी आप आंखें बंद करना चाहें तो कर लें। वैसे भी अगर हम आयुर्वेद को देखें, आयुर्वेद ग्रंथ हमारा बहुत पुराना है और उसके अंदर लिखा है कि आपके जितने भी विकार हैं वो सभी मंत्रों के जरिए, भारतीय धर्म सभ्यता और संस्कृति के अंदर ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलेंगी कि हमारे जो मंत्र थे, वैदिक रीति रिवाज थे, उन सभी के जरिए ये सभी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, क्योंकि उनसे एक अलग तरीके की वाइब्रेशन निकलती है, अलग तरीके का कंपन निकलता है जो कि हमें शांति देता है। और शांति अगर मन को मिल गई तो बाकी सारा शरीर भी रिलैक्स रहता है। दिमाग को शांति मिल गई, सारा शरीर रिलैक्स रहेगा। आजकल के लोग पैसों के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, अपने रीति रिवाज और अपनी परंपराएं भूलते जा रहे हैं। ग्रंथों के बारे में तो उन्होंने जितना सुना है लोगों से उतना ही उनको नॉलेज है उसके बारे में। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि लोग पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं और ग्रंथों और रीति रिवाजों को भूलते जा रहे हैं? ग्रंथ, रीति रिवाज, ये चीज़ पढ़ने अपनाने बहुत ज़रूरी हैं। आप पैसे के पीछे भाग करके अपनी सेहत का नुकसान कर रहे हैं। ये नहीं है कि पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसा भी ज़रूरी है, मगर इतना भी नहीं कि जो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो। तो सेहत का ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। और जब अगर आप इन पुराने रीति रिवाजों को अपनाते हैं, मानते हैं, या हिंदू धर्म के ही आप इन श्लोकों को सिर्फ 6 मिनट पढ़ते हैं, उससे फ़ायदा मिल रहा है, तो बेकार में दवाइयों पे पैसा क्यों लगाया जाए। इसलिए इन सभी रीति रिवाजों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, रीति रिवाजों को मानना ज़रूरी है, ग्रंथों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो हम ओम के उच्चारण की बात कर रहे थे, तो जब ओम का उच्चारण तेज स्वर में किया जाता है तो इससे वाइब्रेशन पैदा होती है, और तो और आपके फेफड़े भी मजबूत होते हैं। फेफड़ों तक वाइब्रेशन जाती है, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है वो ठीक होने लगती है। तो इस तरीके से शरीर के हर पार्ट पर जो वाइब्रेशन है वो असर डालती ही डालती है। तो जरूरी है अपने आप को स्वस्थ रखना, तभी आप पैसा कमा पाएंगे, वरना पैसा भी किस काम का जो आपके खुद के काम ना आ सके, जिसे आप कमा ना सको। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आप पैसा कहाँ से कमा लोगे। इसलिए अपने इन्हीं धर्म ग्रंथों को जानें, इन्हीं रीति रिवाजों को अपनाएं, इन्हीं श्लोकों को अपनाएं, इन्हीं मंत्रों को अपनाएं, उसे उच्च स्वर में अगली पीढ़ी को दें ताकि अगली पीढ़ी इसे जरूर जाने। आजकल लाइफ फास्ट हो गई है, लोग इतना इंतज़ार नहीं करते कि 1 महीना 2 महीना, लोग इतना इंतज़ार नहीं करते। वो एलोपैथी दवाई लेते हैं और एकदम से सही हो जाते हैं, फिर वापस से वही चीज़ वापस से दोहराने लग जाती है। विभो जी यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी कि एलोपैथिक दवाई इंसान ले लेता है, उस वक्त उसको लगता है कि वो ठीक हो गया, लेकिन एलोपैथिक दवाई आप
आपके शरीर के ऊपर विपरीत असर भी डालती है। वो एक जगह फायदा करिए तो दूसरी कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगी। इसलिए एलोपैथिक दवाई तुरंत रिलीफ के लिए ठीक है, लेकिन हमेशा दवाइयों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जो चीज़ आप इस तरीके से ठीक कर सकते हैं, मंत्रों के जरिए ठीक कर सकते हैं। हिंदू धर्म में ऐसी कई चीज़ें बताई गई हैं जिनके जरिए आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। यहाँ तक कि आयुर्वेद में की दवाइयों के जरिए आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपको दवाई लेनी है, आयुर्वेद की दवाई लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एलोपैथिक दवाई पे डिपेंड करें। हाँ, जहाँ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है वहाँ आप ले सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप एलोपैथिक दवाइयों पर डिपेंड रहें। वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड इफेक्ट आपके शरीर पर जरूर डालेगी। एक चीज आपको और बताना चाहूंगी कि ओम के उच्चारण से इंसान दीर्घायु होता है, यानी कि उसकी आयु लंबी होती है क्योंकि वो निरोगी रहता है। शरीर के हर पार्ट पर ओम का उच्चारण असर डालता है। आपके योगा में कहा जाता है ना कि आप अपने चक्र जागृत कर लीजिए, तो वो चक्र एक के बाद एक जागृत होने शुरू हो जाते हैं। और जब वो सारे चक्र जागृत हो जाएंगे तो नेचुरल सी चीज़ है, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो शरीर के हर पार्ट पर इसका असर होता है। जो हमारे धर्म और संस्कृति के प्रति इतना उन्हें दूर कर दिया गया है कि वो एक्सरसाइज को ज़्यादा अच्छा समझने लग गए हैं। वो सोचते हैं इससे जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट एक्सरसाइज से आप छोड़ दोगे, उसके बाद वापस मोटे हो जाओगे। कोई उसी जगह पे टिका नहीं रहता है। और अगर इन मंत्रों के जरिए अगर आप ठीक होते हैं तो वो बीमारी आपको दोबारा नहीं होती है। जाते जाते हमारे दर्शकों को ओम का उच्चारण करके दिखाइए। बिल्कुल, आप जहां चाहे मर्जी, जैसे चाहे मर्जी ओम बैठ करके ओम का उच्चारण कर सकते हैं। इसका उच्चारण करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो आप अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगा करके करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ओम। इसे आप जितना लंबा ले जा सकें ले जा सकते हैं। जितनी आप जोर से करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके शरीर के लिए, क्योंकि जब आप ओम बोलते हैं आंखें बंद करके, तो आपको आंखें बंद होने के बाद भी आपके शरीर के अंदर सारे शरीर में वाइब्रेशन पहुंचती ही पहुंचती है। तो ऐसा ज़रूर करें। सिर्फ 6 मिनट तक आपको करना है, सुबह, दोपहर, शाम। सभी बीमारियों से आप निजात पा लेंगे। यहाँ तक कि कैंसर में भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मेरे पास किसी ने 4 लाइनें भेजी थी जो मैं आपको पढ़ करके सुनाती हूँ। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं है। और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। जिस किसी ने भी ये भेजा बहुत ही अच्छा भेजा और बहुत ही सही भेजा। अगर आप मंत्रों का उच्चारण करते रहेंगे तो यकीनन आपको सुकून भी मिलेगा। आप करके देखिए, आपके दिमाग को, आपके दिल को कितनी शांति मिलती है। वंदना जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने ओम पर चर्चा की। मुझे उम्मीद है आप आगे भी और ऐसे ही हिंदू धर्म से जुड़े विषय लेकर आते रहेंगे और उन पर चर्चा जरूर करेंगे। धर्म, धरोहर, संस्कृति के एपिसोड में बस इतना ही। आगे फिर ऐसे एपिसोड लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।